पहले मैं इस तरह की रिपोर्ट कार को कंट्रोल करने के लिए ये PS3 कंट्रोलर जो है वो यूज़ करता था। इससे जो है वो मैं इसको ईज़िली कंट्रोल कर सकता था। लेकिन इस PS3 कंट्रोलर का मसला ये है कि इसकी कम्युनिटी में ESP32 के लिए सपोर्ट जो है वो अप टू डेट नहीं है। तो इसका हल जो है वो मैंने ये निकाला है कि मैंने एक वर्चुअल जॉयस्टिक जो है वो बनाई है। ये इस तरह से आप मोबाइल पे जो है ये ओपन हो जाती है और मोबाइल के थ्रू जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, बहुत इजीली जो है हम इससे चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे मैंने 2 स्लाइडर भी दिए हैं और कुछ बटन्स भी दिए हैं। आप बटन्स के थ्रू जो है वो भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की। इसमें आपको स्विच भी मिलते हैं और पुश बटन की जो फंक्शनैलिटी है वो भी मिलती है। ये जो नीचे वाले हैं ये पुश बटन की तरह का काम करते हैं, ये ऊपर वाले जो हैं ये स्विच की तरह का काम करते हैं। अगर तो आपने एरो वाली इंटरफेस के थ्रू जो है वो चीज़ें कंट्रोल करनी हो तो ये अप डाउन राइट लेफ़्ट और स्टॉप का बटन है। अच्छा, ये जो नीचे हमारे पास 2 बटन हैं, ये एक रिटर्न टू होम है और एक है स्क्रीन लॉक। अगर रिटर्न टू होम हम सेलेक्ट करेंगे तो जो जॉयस्टिक का ये जो है बॉल है वो दरमियान में आ जाएगा जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे। जैसे रिलीज़ किया, ये दरमियान में आ गया। लेकिन अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो अगर हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे तो ये वहीं पे खड़ा रहेगा और हमारी रिपोर्ट जो है वो चलता रहेगा। ये रिटर्न टू होम नहीं आएगा। जैसे ही रिटर्न टू होम क्लिक करेंगे ये रिटर्न टू होम आ जाएगा। यहाँ पे हमें जॉयस्टिक का स्टेटस नज़र आता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कनेक्टेड नज़र आ रहा है। अभी अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पे डिस्कनेक्टेड नज़र आएगा। यहाँ पे हम जो हमारी जॉयस्टिक का इंटरफेस है उसकी थीम चेंज कर सकते हैं। अगर आप डार्क थीम में कंफर्टेबल हैं तो आप इसको डार्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइट में कंफर्टेबल हैं तो आप इसको लाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे जो सर्वर से हम कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा के यहाँ पे हम चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है हमें सर्वर से रिटर्न हो रही है। तो ये जो है हमारा पूरी जॉयस्टिक का इंटरफेस है। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग साइड की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने ESP32 को किस तरह से प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने गिटहब पे चले जाना है। गिटहब से आपने कोड को कॉपी करना है। जो गिटहब रिपोजिटरी का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेना है और ये जो कोड है इसको आपने कॉपी कर लेना है। आप चाहे तो क्लोन कर लें, डाउनलोड कर लें, या नहीं तो सिंपल इधर से जाके कॉपी कर सकते हैं कोड। कॉपी करने के बाद जो है इस फाइल को या इस कोड को आर्डिनो के IDE में ओपन कर लेना है। आर्डिनो के IDE में ओपन करने के बाद आपने कोड के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले तो जो है वो आपने करेक्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। मैंने बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, ESP32 का डेवलपमेंट बोर्ड जो है। उसके बाद जो है वो आपने आ जाना है, आपने फिर यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली वही बोर्ड सेलेक्ट करना है। ESP32 बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है या ESP8266 बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी ये जो कोड है ये ESP32 के साथ टेस्टेड है। मैंने इसको ESP8266 के साथ अभी टेस्ट नहीं किया। टेस्टिंग जो है वो इन प्रोग्रेस है। आप भी जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई फीडबैक हो तो प्रोवाइड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये ESP32 को ही आप एज्यूम करें। ये हमारे वेब पेज का कोड है। आपने इसके नीचे आ जाना है। यहाँ आपने नीचे आ जाना है सेटअप फंक्शन में। सेटअप फंक्शन में आपने आ जाना है जी लाइन नंबर 1082 पे। यहाँ पे आपने अपने वाईफाई का नाम वाईफाई SSID यानी जो वाईफाई का नाम होता है और पासवर्ड देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है लाइन नंबर 1108 पे। अच्छा, इस लाइन नंबर पे आपने अपने एक्सेस पॉइंट की जो ESP32 का जो एक्सेस पॉइंट बनेगा, यानी जो ये वाईफाई के सिग्नल जनरेट करेगा, आपने उसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने उसका नाम जो है वो जॉयस्टिक रखा हुआ है और पासवर्ड जो है वो 123 सिंपल पासवर्ड 123 रखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जो है आपने कोड को बिल्ड कर लेना है और अपलोड कर देना है। बस आपने इतना सा करना है। उसके बाद जो है वो आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको एक वाईफाई का नाम जो है वो शो होगा आपके मोबाइल पे, जो आपने यहाँ पे सेट किया होगा। अगर आपने जॉयस्टिक किया है तो वो जॉयस्टिक होगा, अगर कुछ और किया है तो वो और होगा। आपने उसके साथ जो है ये वाला पासवर्ड दे के कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में joystick.local लिखेंगे या 192.168.4.1 का IP एड्रेस देंगे तो आपके मोबाइल के ब्राउज़र में
वर्चुअल जॉयस्टिक वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। एक और बहुत अहम पार्ट जो इस प्रोग्राम में है वो है हैंडल वेब सॉकेट मैसेज। एक्चुअली जो मोबाइल और ESP32 के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है वो वेब सॉकेट्स के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो ये फंक्शन जो है वो हमारे मोबाइल से रिसीव होने वाले डाटा को प्रोसेस करता है। तो वो किस तरह से प्रोसेस करता है? प्रोसेस इस तरह से करता है, जो हमारे मोबाइल से डाटा आता है वो एक जेसन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है। हम उसको रीड करते हैं और रीड करके उसको एक जेसन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो वहाँ से जो है हमने इल्स एफ की कंडीशंस लगाई हुई हैं कि जिसमें अगर जॉयस्टिक का डाटा आ रहा है तो वो आपको एक्स और वाई के वेरिएबल में मिल जाएगा, और अगर किसी स्लाइडर का डाटा आ रहा है, स्लाइडर 1 और स्लाइडर 2 जो 2 स्लाइडर हैं, उनका डाटा आपको इस स्लाइडर 1 और स्लाइडर 2 के कंडीशन के अंदर जो है वो स्लाइडर वैल्यू के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो स्विच हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, स्विच और जो पुश बटन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने वाले बटन्स हैं, इनका डाटा जो है वो आईडी के साथ और वैल्यू के साथ हमें यहाँ पे मिल जाएगा इस कोड ब्लॉक के अंदर। तो आगे जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है प्रोग्राम में चेंजेस करके, अगर कोई रोबोट को आपने चलाना है या अगर आपने किसी लाइट को ऑन ऑफ करवाना है या व्हाटएवर, कोई भी चीज़ जो है वो आपने इस वेब पेज के थ्रू कंट्रोल करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने एक रोबोट कार के लिए इसको लिखा हुआ है या मैंने उसी के लिए इसको यूज़ किया है, तो ये सारी लॉजिक जो है उसी तरह से लगी हुई है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ट्विक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज करके यहाँ पे कोई भी लॉजिक जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।